हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली यूजीसी नेट जीआरएफ कॉमर्स, जो बेसिकली आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट हम आपके साथ आज से स्टार्ट करने वाले हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट चूंकि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली कह सकते हैं पार्ट है, जो आपका ओवरऑल सिलेबस है कॉमर्स का। उस सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, उसमें से एक यूनिट है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमर्स के अलावा आप अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की या आप यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी प्रकार के किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करते हैं तो चूंकि सिलेबस जो है ऑलमोस्ट जितने भी आयोग हैं सबने जो सिलेबस डिजाइन किया है उसको लगभग कह सकते हैं कि यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस को कॉपी करने की कोशिश की है। तो उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ होने वाला है। इस डिस्कशन में हम आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि इस बेसिकली कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे उनको भी आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश हमारी होगी इस पूरी सीरीज के साथ कि हम आपके साथ एक बेहतरीन बाउंडिंग बना के रखें और आपको रेगुलर बेसिस पर आपके साथ आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में आपकी हेल्प करें। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करो तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट के कंसेप्ट क्या हैं और मार्केटिंग के अप्रोचेस क्या हैं उसके ऊपर हमें बात करनी है आपके साथ। एक बात पे जरा गौर कीजिएगा, जब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं और अगर आप पहली बार आप एग्जाम देने वाले हो, आप एग्जाम को अभी आपने पहले नहीं दिया है, तो एक कंफ्यूजन आपको ये होगा कि जब आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में महज इतना ही लिखा है पहले वाले टॉपिक में, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड अप्रोचेस। मार्केटिंग कंसेप्ट एंड अप्रोचेस। अब कंफ्यूजन इस बात को लेकर होगा कि मार्केटिंग कंसेप्ट एंड अप्रोचेस में आपको कितना पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ने के बाद आपके मतलब भर का कंटेंट आप तक पहुंच जाएगा। तो एक बात जरा गौर कीजिएगा, जो यूजीसी नेट के पेपर कहिए कि 2015 या उससे पहले आया करते थे वो एक अलग दौर था, अलग पैटर्न पे एग्जाम्स होती थी। आज जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसका पैटर्न अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है और उसको पढ़ने की जो प्रिपरेशन है मेक श्योर वो भी आपकी अलग ही होनी चाहिए, तभी शायद हम उस विजन तक पहुंच पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने उस पूरे सिलेबस को, पूरी इंपॉर्टेंट बातों को, सब कुछ इसमें हमने शामिल करने की कोशिश की है जो इस पूरे टॉपिक को आप तक बेहतर तरीके से पहुंचा पाएगा। और अगर आप ठीक से इस पूरी बात को समझेंगे तो ये मुझे भरोसा है कि क्वेश्चन इस कह सकते हैं इस पूरे थ्योरी कंसेप्ट से बाहर से नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली दो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग के अंदर, एक होता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट और एक होता है मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट बेसिकली क्या बातें बताता है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर मॉडर्न कंसेप्ट पर बात करेंगे कि मॉडर्न कंसेप्ट एक्चुअली क्या कहना चाहता है। तो बेसिकली कहा गया है कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट है आपका जो फोकस करता है किसके ऊपर, ये फोकस करता है आपका प्रोडक्ट्स के ऊपर। यानी कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स ओनली एंड इट एम्स इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड गेनिंग द मोर प्रॉफिट। यानी जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था उसका बेसिक फोकस किसके ऊपर होता है, सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर इसका बेसिक फोकस होता है। कोशिश क्या है ट्रेडिशनल कंसेप्ट की कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, उन सारे प्रोडक्शन किए हुए गुड्स की मार्केटिंग की जाए, मार्केटिंग करके मार्केटिंग या सेलिंग की जाए जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हम कमा सकें। यानी बेसिकली जो आपका ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो सीधा प्रोडक्शन ओरिएंटेड है और प्रोडक्शन करके गुड्स को सेल करना, सेल करके प्रॉफिट कमाना, यही सिर्फ इसका मुद्दा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर से संबंधित बातों पर कोई खास फोकस इस कंसेप्ट का नहीं था। यानी कि जो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है और बेसिकली ये ओल्ड मार्केटिंग कंसेप्ट है जो कि अपने आप में आज के सिनेरियो को देखते हुए काफी नैरो कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है बेसिकली पुश मार्केटिंग के ऊपर फोकस करता है। पुश मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे बल्क में, प्रोड्यूस करने के बाद उसको जबरदस्ती मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे। कस्टमर की नीड क्या है वो डिफरेंट चीज है, आपने जो बना लिया उसको कस्टमर तक पहुंचाएंगे और उसको बेचेंगे किसी न किसी तरीके से, वो बेसिकली पुश मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल है।
इट इज वन डायमेंशनल। कैसा था ये? वन डायमेंशनल है, यानी आप जो बना पा रहे हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर, वो सिर्फ कस्टमर को बेचना चाह रहे हैं। कस्टमर को भी वो बात समझ में आती है नहीं आती है, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। आपकी फोकस क्या है कि भैया हम जो बना पा रहे हैं हम कस्टमर को बेचेंगे। कस्टमर सेटिस्फाइड है तब भी बढ़िया है, नहीं सेटिस्फाइड है तब भी बढ़िया, आपको उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बोलते हैं इसको वन डायमेंशनल कंसेप्ट है। और बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करना, प्रॉफिट कमाना, सिर्फ ये आपका पर्पस है। ये बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है आपकी स्ट्रेटजी कंसेप्ट ये आपको बताता है। क्या क्या चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर? जैसे बिजनेस कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रेडियो और टेलीविजन के थ्रू हम लोग बम्पर तरीके से ऐड करते हैं, बिल बोर्ड्स और जो आपके साइनेज हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, फ्लायर और ब्राउचेस का इस्तेमाल करते हैं, और टेलीफोनिक मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी ट्रेडिशनल कंसेप्ट के लिए। फटाफट से इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी जान लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर पावरफुल क्रिएटिव एफर्ट्स। अगर आपके पास पावरफुल क्रिएटिव एफर्ट्स हैं तब तो आप इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है, ये कंसेप्ट समझना थोड़ा आसान है। आप चूंकि बेसिक तौर पर यही कंसेप्ट चल रहा है तो समझना बिल्कुल ही आसान है। इसके अलावा इजियर रीच टू लोकल टारगेट ऑडियंस, इससे आप लोकल टारगेट ऑडियंस तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो एक ये इसके बारे में सबसे अच्छी चीज है। नेक्स्ट, अगर आप इसके बाद इस चीज को और अच्छे से समझें तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें इंटरेक्शन आपका बहुत ही लिटिल होगा, यानी इंटरेक्शन आपका बहुत लिमिटेड लोगों तक रहेगा, और टारगेट कस्टमर जो होंगे आपके बहुत ही मिनिमल कस्टमर होंगे, यानी बहुत ज्यादा लोगों तक आप इस कंसेप्ट से नहीं पहुंच पाएंगे। और आज के सिनेरियो को देखते हुए ये कंसेप्ट बहुत ही अनएप्रोप्रिएट माना जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो बेसिक सा थीम है वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डिस्कस करेंगे हम लोग किसमें? मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट पे। सो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट जो है फोकस करता है कस्टमर्स की नीड पे, कस्टमर की नीड एंड वांट पर ये फोकस करता है, और बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ये काम करता है। यानी मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट फोकसेस ऑन द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट एंड इट एम्स इन मीटिंग द कंज्यूमर्स डिमांड। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बेसिकली अचीव करने के लिए काम करता है। एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि प्रोफेसर विजय प्रकाश आनंद, जो कि कह सकते हैं IIM जो आपका रांची है, रुड़की सॉरी, वहां पे ये प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कस्टमर के नीड्स को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि जो कस्टमर की नीड है उनको हम गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करके उन्हें सेटिस्फाइड करें, ये बेसिकली फोकस है किसका? मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट का। तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट कस्टमर ओरिएंटेड है। इसके अलावा ये बेसिकली एक न्यू मार्केटिंग कंसेप्ट है, और इसीलिए इसे हम ब्रॉडर कंसेप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। और ये पुल मार्केटिंग कंसेप्ट है, इस बात पे गौर कीजिएगा। इससे पहले आपने देखा था ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो था वो पुश मार्केटिंग था, और ये क्या है? पुल मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग मीन्स कि कस्टमर की नीड्स को पकड़ना और उसके अकॉर्डिंग कुछ बना के चलना। इसे हम मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगल अप्रोच पे काम नहीं करता, ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पे काम करता है। ये प्रोडक्ट को सेल भी करता है, प्रॉफिट भी कमाता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड कराता है, और कस्टमर को बेटर क्वालिटी जो है सर्विस वो भी देने का काम करता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो इंटरनेट के थ्रू, आज आप देखते होंगे ज्यादातर हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल मार्केटिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ई-कॉमर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चाहे आपका फेसबुक के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम सारे सोशल मीडिया कह सकते हैं हैंडल्स हैं जिनके माध्यम से भी हम लोग इसको प्रमोट करते हैं। और मार्केटिंग ऑटोमेशन, आजकल मार्केटिंग ऑटोमेशन का भी जमाना है, जहां पर आपको इंटरनेट वगैरह के माध्यम से डिफरेंट तरीके के एड्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप बढ़ेंगे इसमें, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस की बात करें तो चूंकि ये मॉडर्न कंसेप्ट है तो इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जो मिलेगा वो ज्यादा बेटर मिलेगा। इसमें कस्टमर का एंगेजमेंट ज्यादा अच्छा होता है, और आपकी जो टारगेटिंग होती है वो भी ज्यादा लोगों तक होती है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और ये लार्जर और बिगर मार्केट्स है। अगर आपको बड़े पैमाने पे काम करना है तो ये चीज आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी। दिक्कतें क्या है कि ये इसके लिए आपको ज्यादा टेक्निकल स्किल की आवश्यकता होगी, आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आती हो, इंटरनेट चलाना आता हो, थोड़ा सा कॉस्टली है, हर किसी छोटे बिजनेसमैन के लिए ये अडॉप्ट करना थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल होता है। तो ये इसकी कुछ खामियां हैं।
ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब आपको जानना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और मॉडर्न मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। वैसे तो आपको काफी कुछ देख लिया, बट एक नजर आप फटाफट से इस पे डालेंगे। तो देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट जो फोकस करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, और मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट जो है कस्टमर की नीड एंड वांट के ऊपर फोकस करता है। ट्रेडिशनल का फोकस क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। मॉडर्न का फोकस क्या है? कस्टमर को हम सेटिस्फाइड करने का काम करेंगे। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट है बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन काम करता है? मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। तो ट्रेडिशनल बेसिकली क्या है? इसका फोकस जो होता है प्रोडक्ट सर्विस पे है, और खासतौर पे प्रॉफिट कमाना इसका बेसिक फोकस है। और इसका फोकस क्या है मॉडर्न का? कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। ये कुछ चीजें हैं बेसिकली जो इसके अंतर को और बेहतर बनाती हैं। इसी तरीके से आपने ये भी चीज आपको याद होगी कि बताया गया था कि ट्रेडिशनल जो है पुश मार्केटिंग का पार्ट है, और जो आपका मॉडर्न है वो पुल मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है ना? इसी तरीके से ट्रेडिशनल नैरो कंसेप्ट है, मॉडर्न आपका जो है ब्रॉड कंसेप्ट है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपके इस कंसेप्ट को और बेहतर और बेटर बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, अब हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और खास बातों पर। बाकी चीजों का देख ही ले रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं रोक दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए वापस बढ़ते हैं, कुछ मेन चीजों की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपने डिफरेंसेस को एक साथ पढ़ लिया तो ये होपफुली आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब आते हैं, एक चीज है जो आपसे पूछी जाती है, कोर मार्केटिंग कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कोर मार्केटिंग कंसेप्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो कोर मार्केटिंग कंसेप्ट के 8 एलिमेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा इन पे। और ये किसने दिया है? ये आपके अपने जो फिलिप कोटलर अंकल हैं। फिलिप कोटलर कौन है? जिन्हें हम फादर ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। उनके द्वारा कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है ये दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो इन्होंने बेसिकली एलिमेंट दिया है वो नीड है, वांट है, डिमांड, प्रोडक्ट, यूटिलिटी कॉस्ट, एक्सचेंज, रिलेशनशिप, मार्केटर। ये कोर मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर इन्होंने इन 8 चीजों को डिस्कस किया हुआ है। चलिए एक एक करके इन 8 एलिमेंट को समझते हैं, वापस से सुनिएगा। नीड है, वांट है, डिमांड है, प्रोडक्ट्स हैं, यूटिलिटी कॉस्ट, एक्सचेंज, रिलेशनशिप, मार्केटर। ये 8 चीजें हैं, बिल्कुल जवान पे होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपसे कई तरीके से पूछा जाएगा। ऐसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कोर मार्केटिंग कंसेप्ट बाय फिलिप कोटलर। ये कभी ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कोर मार्केटिंग कंसेप्ट का पार्ट होते हैं। तो अगर आपको ये 8 चीजें पता होंगी तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आपको रहेगी। चलिए, तो नीड के बारे में तो आप जानते हैं। नीड बेसिकली क्या होती है? नीड बेसिकली ऐसी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। आप मोटा मोटा ये कहना चाहते हो, कह सकते हैं कि विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव। वो सारी चीजें जिनके बिना जीवन यापन संभव नहीं है उसे हम बोलते हैं नीड। तो रोटी, कपड़ा, मकान जो है हम लोग एक बहुत पुराना थका हुआ एग्जाम्पल है जो इस्तेमाल करते हैं। तो नीड का मतलब है जिससे आपकी बेसिकली जो कह सकते हैं कि बेसिक जो चीजें हैं उसी को हम नीड के अंदर रखते हैं, जैसे कि एयर हो गई, वाटर हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया। ये सारी चीजें नीड के अंदर आती हैं। इसके अलावा कुछ और भी नीड्स होती हैं जो कि जरूरत के साथ साथ हम लोगों के साथ बढ़ती रहती है, जैसे एजुकेशन है, मेडिकल है, एंटरटेनमेंट है। ये सारी भी नीड्स के पार्ट्स होते हैं। तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नीड्स को कई पार्ट में डिफाइन किया गया है। इसके कई टाइप्स हैं, जिन टाइप्स को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, और इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि इनको आप ठीक से समझ पाएं। तो 5 प्रकार की नीड बताई गई हैं, जिसे हम बोलते हैं कि स्टेटेड नीड, एक होती है रियल नीड, एक होती है अनस्टेटेड नीड, एक होती है डिलाइट नीड, एक होती है सेक्रेट नीड। ये 5 प्रकार की नीड आपको समझनी है। एक एक करके इनको हम समझते हैं, बाकी इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब आप देखेंगे अभी तो आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए अब एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटेड नीड क्या होती है? Stated need are those ones which are specified clearly by the consumers or the market। यानी मार्केट या कंज्यूमर की वो नीड जो कि बिल्कुल स्पेशली स्पेसिफाइड है कि आपको क्या चीज चाहिए। यानी कि वो नीड, जिस नीड के बारे में आप बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या चीज चाहिए। जैसे आपको भूख लगी है तो आपको क्या चाहिए? सैंडविच चाहिए। आपको मान लीजिए कार खरीदनी है, या आपको कोई पार्टिकुलर कोई चीज लेनी है जिसके बारे में आप पहले से क्लियर है, उसे हम बोलते हैं क्या? स्टेटेड नीड। इसी तरीके से एक होते हैं रियल नीड। रियल नीड जो है स्टेटेड नीड का थोड़ा सा कह सकते हैं और एक्सटेंशन है। यानी रियल नीड आर द एट वन लेवल अबव द स्टेटेड नीड। स्टेटेड से भी वन लेवल अबव की बात ये कर रहा है।
यानी जैसे आपके एग्जांपल दिया हमने कि आपको क्या चाहिए, कार चाहिए, तो कार खरीदना है, दिस इज कॉल्ड स्टेटेड नीड। अब कार में कौन सी कार खरीदना है, जैसे मान लो आपको खरीदना है सपोज दैट कि स्विफ्ट डिजायर परचेज करनी, तो स्विफ्ट डिजायर परचेज करनी, ये है रियल नीड। स्टेटेड का मतलब है क्लियर है कि कौन सी चीज लेनी है, उसके अंदर क्या लेना है एग्जैक्टली क्लियर है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेटेड नीड। अब जैसे सैंडविच तो लेना है, लेकिन सैंडविच किस चीज का लेना है, सैंडविच की भी तो अलग वैरायटीज आती हैं, तो मान लो हमें चीज सैंडविच लेना है, तो ये हमारा क्या है, हमारी रियल नीड है। क्लियर है। अनस्टेटेड नीड क्या होती है, अनस्टेटेड नीड जो होती है बिल्कुल नॉट ऑब्वियस होती है, जिसके बारे में कस्टमर को खास एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, उसे एग्जैक्टली सब कुछ क्लियर इसके बारे में नहीं होता है, बट उसके बावजूद भी ये जो कंपनी हो, जो ये नीड होती है, ये कंपनी के द्वारा आपके नीड को कई तरीके से फुलफिल करने का काम किया जाता है। आपको समझाया जाएगा, जैसे आप अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे, प्रॉब्लम के हिसाब से सामने वाला बंदा आपके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट जो है ऑफर करेगा, वो होती अनस्टेटेड नीड। यानी आप नीड को लेकर बहुत क्लियर नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम या अपनी समस्या जो है सामने वाले को डिस्कस करेंगे, और प्रोड्यूसर या सेलर जो होगा अपने आपकी समस्या के हिसाब से आपके सामने कोई एक ऑप्शन रखेगा, वो अनस्टेटेड नीड। क्लियर है ये। चलिए, एक होता है जिसे हम बोलते हैं डिलाइट नीड। डिलाइट नीड बेसिकली क्या होता है, डिलाइट नीड जो है अपने आप में एक वॉव फैक्टर नीड है, यानी ऐसी नीड जिस नीड को फुलफिल करने के बाद आपको बहुत बेहतर फील होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं डिलाइट नीड। यानी डिलाइट नीड आर दोज नीड्स विच प्रोवाइड द वॉव फैक्टर, आपको बहुत बेहतर फील होता हो। यानी दीज नीड्स लाइक अनस्टेटेड नीड कैन मेक सम प्रोडक्ट मोर पॉपुलर देन अदर इफ दे मीट देयर नीड्स। जैसे मान लीजिए आपकी एक अनस्टेटेड नीड है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, सामने वाले को आपने बताया, सामने वाले ने आपकी बात को समझा, और समझने के बाद एक जबरदस्त प्रोडक्ट आपको दिया जिससे आपको बहुत अच्छा फील आया, उसे बोलते हैं डिलाइट नीड। एक होता सीक्रेट नीड। तो सीक्रेट नीड ऐसी नीड होती है जो बेसिकली एक बंदा क्या करता है, हर किसी बंदे के सामने उसके बारे में शेयर नहीं कर सकता है, और ना ही उसके बारे में हर चीज एक दूसरे के साथ इजीली डिस्कस की जाती है। लेकिन एक ऐसी नीड होती है जो बेसिकली आपको तमाम तरीके की चीज़ों में आपकी कह सकते हैं कि आपके लिए बेसिक जरूरत होती है, वो आपकी उस तरीके की नीड है। इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसमें अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो कहा गया है, दीज आर द नीड्स विच अ कंज्यूमर माइट नॉट स्टेट और रियलाइज। यानी कंज्यूमर इसके बारे में ना ही तो पता है ना ही कुछ रियलाइज करता है, बट कैन बी वन ऑफ द मेन रीजन फॉर चूजिंग अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करने का कोई खास रीजन होता है, उसको बोलते क्या है, सीक्रेट नीड। बात समझ रहे हैं ना, कोई खास रीजन की वजह से कोई चीज हम परचेज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट नीड। एग्जांपल के लिए, बहुत आप जल्दी में है मान लीजिए, और आप इतनी जल्दी में है कि आपके पास वक्त नहीं है खाना खाने का, तो आपने क्या किया, फटाफट से एक रोल बनवा लिया और गाड़ी पर बैठे बैठे, गाड़ी को दूसरा चला रहा, पीछे बैठे बैठे खाते हुए जा रहा है। तो वहां पर एक पर्टिकुलर नीड है जिसकी वजह से आपने क्या किया, उस रोल को वहां पे परचेज कर लिया, तो क्या है, ये आपका सीक्रेट नीड होता है। क्लियर है ये। तो ये इस तरीके से आपका नीड जो है वो क्लियर हो गया। अब आता है वांट। वांट क्या होता है, वांट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी नीड जिस नीड को आप पूरा करने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, यानी बेसिकली एक ऐसी नीड जिस नीड को पूरा करने पर अभी आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो होती है आपकी क्या, वांट। क्लियर है। नीड का मतलब है विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव, जिनके बिना हम सर्वाइव ना कर पाए, वो सारी नीड्स हैं। वांट का मतलब है कि ऐसी कोई आपकी डिजायर या ऐसी कोई जरूरत जिस जरूरत को पूरा करने के लिए अभी आप कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं। वो नॉर्मल ऐसी नीड नहीं है, ऐसी जरूरत नहीं है जिसको आप इग्नोर कर दें, वो होता है वांट। क्लियर है ना ये बात, समझ पा रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, शायद अभी इसमें थोड़ा सा डाउट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी बहुत सारी डिजायर्स हैं, आप चाहते हो कि आप भाई आपके पास अच्छे कपड़े हों, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, अच्छा घर हो, अच्छे जूते हो, सब कुछ आपकी मान लो जरूरतें, नीड्स, डिजायर्स हैं। अब इसमें से एक डिजायर ऐसी है कि आपको एक अच्छा फोन चाहिए, और फोन वाली जो डिजायर है वो आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है, और आप आजकल कोशिश भी कर रहे हैं कि फोन आप खरीदें, उसके लिए पैसे जुटा रहे हैं, डेली आप कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचते रहते हैं। तेरी डिजायर्स तो बहुत सारी थी उसमें कि, लेकिन जो फोन वाली डिजायर है जिसके बारे में आप भी एफर्ट्स डाल रहे हैं उसको परचेज करने के लिए, वो आपकी डिजायर ना होकर अब क्या हो गई है, वांट हो गई है। आते हैं डिमांड पे। डिमांड होने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले होना चाहिए वांट, फिर होना चाहिए आपका एबिलिटी टू पे, और लास्ट में होना चाहिए विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस का मतलब है कि आप पैसा खर्च भी करना चाहते हो,
पैसा होने से काम नहीं चलता है, पैसा खर्च भी करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं क्या, डिमांड बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट समझ में आ गए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पे, टाइप्स ऑफ डिमांड इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर जो डिमांड होती है वो बेसिकली यहाँ पर हमें 8 प्रकार की डिमांड दी गई है। एक नेगेटिव डिमांड होता है, एक नो डिमांड होता है, एक लेटेंट डिमांड होता है, एक डिक्लाइनिंग डिमांड होता है, इरेगुलर डिमांड है, फुल डिमांड है, ओवरफुल डिमांड है और अनहोलसम डिमांड है, अनहोलसमनेस डिमांड। देखिए यही फर्क है, जब आप नॉर्मल यूजी पीजी के लिए पढ़ते हैं तो सिर्फ आप बहुत बेसिक चीज़ों को पढ़ के खत्म बढ़ जाते हैं आगे। लेकिन जब आप किसी कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए, आपकी अप्रोच बहुत क्लियर कट होना चाहिए, बहुत डेप्थ में आपने पढ़ा होगा, स्टडी की होगी, कंसेप्ट को समझा होगा, तभी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि ये वो मामला नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने उसको 5 पेज भर के निपटा दिया, उससे बात नहीं बनेगी। जिस एग्जाम की आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर सारे के सारे वेल क्वालिफाइड लोग रहेंगे, सारे पोस्ट ग्रेजुएट होंगे और अच्छे कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से पढ़े लोग होंगे। तो आप किसी तरीके से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहुत ठीक से ही काम करने की कोशिश करनी है। देखिए नेगेटिव डिमांड क्या है, तो नेगेटिव डिमांड बेसिकली ऐसा है जिस मतलब उस चीज को ज्यादातर हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं जो इग्नोर करते हैं। जैसे वो उस चीज की डिमांड, जिसकी डिमांड को ज्यादातर सोसाइटी का जो पार्ट है लोग हैं उसे इग्नोर करते हैं। जैसे वैक्सीनेशन, आपको याद होगा जब हमारे देश में पहली बार कोविड-19 का वैक्सीनेशन हुआ तो एक अफवाह उड़ गई कि भैया जो वैक्सीन लगवाएगा वो उसको बुखार चढ़ जाएगा और फिर उसको बुखार ठीक भी नहीं होगा। तो अफवाह का रीजन क्या है कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, हार्ट की सर्जरी लोग नहीं कराना चाहते हैं, डेंटल वर्क लोग नहीं कराना चाहते, यानी जिस चीज को लेकर लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसको लेकर आपके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग आती है, उसको जैसे ही वो चीज आपके सामने आती है आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके एक्सक्यूज ढूंढने लगते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव डिमांड। ये बात तो में आगे होगी। इसी तरीके से होता है जिसको हम बोलते हैं नो डिमांड। नो डिमांड जो है अलग चीज है। नो डिमांड ऐसी चीज है कि जिसके बारे में कंज्यूमर को पता भी नहीं है और ना ही कंज्यूमर उस चीज को परचेज करने में कोई खास इंटरेस्ट लेना चाहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए, उसके बारे में कस्टमर को कुछ पता ही नहीं है। अब उसको कस्टमर को कुछ पता भी नहीं हो तो कस्टमर उसको परचेज करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए हरियाणा का मान लो कोई स्टूडेंट है, जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है आमतौर पे वो उसको प्रेफर नहीं करते हैं ज्यादातर मामलों में। तो यानी ऐसी कोई चीज जिसकी बहुत अवेयरनेस भी नहीं है और ना ही आप उस चीज को कभी ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना ही उसको कभी आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो होता है नो डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या होता है? लेटेंट डिमांड ऐसी डिमांड है बेसिकली जो आपकी हिडन डिमांड है। यानी लेटेंट डिमांड क्या है? काइंड ऑफ हिडन डिमांड है, जो बेसिकली मार्केट में कुछ पहले से प्रोडक्ट चल रहे हैं, उन प्रोडक्ट ने आपकी उस डिमांड को अभी सेटिस्फाइड नहीं किया है। यानी जो प्रोडक्ट है मार्केट में आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो एक मार्केटर के लिए, कंपनी के लिए एक ऑप्शन है कि उस डिमांड को अभी समझे और उसके अकॉर्डिंग बेटर प्रोडक्ट बना के आपको बेचने की कोशिश करें। जैसे इंडिया के अंदर आज की जो फ्यूल एफिशिएंट बिगर साइज कार है उनकी कमी है, ठीक है। हार्मलेस सिगरेट, ऐसी कोई सिगरेट बनाई जाए जिससे नुकसान ना करे। चीपर हाउसेस मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनकी अभी भी डिमांड है। आज भी आपको जो बड़ी कार 7 सीटर कार है वो मिडिल क्लास आदमी नहीं खरीद पाएगा, मतलब जो कम पैसे वाला आदमी है नहीं खरीद पाएगा, ठीक। ऐसी कोई सिगरेट्स नहीं आ रही जो कि बेसिकली लोगों को नुकसान न पहुंचाए। तो यानी ऐसी डिमांड जो मार्केट में है, अभी लोग उसको चाहते हैं लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से वो फुलफिल नहीं हो रही, उसे बोलते हैं क्या? लेटेंट डिमांड। अब आता है डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग का मतलब देखो, एक प्रोडक्ट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, तो पढ़ा होगा आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो भैया एक प्रोडक्ट जो है पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है। तो मैच्योरिटी के बाद वो प्रोडक्ट जो है हमेशा नीचे की तरफ आता है, उसकी डिमांड क्या होती है? डिक्लाइन हो जाती है। उसके रीजन क्या होते हैं? जब नया नया प्रोडक्ट आएगा तो मार्केट में कंपटीशन कम होगी, जब कंपटीशन कम होगी तो जाहिर है आपकी डिमांड शुरुआत में ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन मार्केट में आ जाए हो जाएगी आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये तरीका है। नेक्स्ट अगर आप देखें इनरेगुलर डिमांड, तो इनरेगुलर डिमांड क्या है? ये सीजनल डिमांड होती है। जैसे कुछ सीजन में आपने देखा होगा कुछ चीजों की डिमांड ऑटोमेटिकली कम पड़ जाती है। जैसे जो एग्जाम टाइम होंगे तो एग्जाम टाइम में ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो पिक्चर हॉल वगैरह, जू वगैरह घूमने जाना बंद कर देते हैं। हमको देखिए लड़का कितना भी हो लेकिन वो एग्जाम टाइम थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता है। एग्जाम टाइम में आप देखोगे चिड़ियाघर हो गए, पिक्चर हॉल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सन्नाटा दिखेगा, वो भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी जो आमतौर पे नॉर्मल पीरियड्स में रहती है। ये होता है इनरेगुलर डिमांड।
फुल डिमांड का मतलब है जो आपकी बिजनेस की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के बराबर आपकी डिमांड है। मान लो 1000 यूनिट आप बना सकते हैं और 1000 यूनिट आपके मार्केट के अंदर जो है वो सेल हो रहे हैं, 1000 यूनिट की डिमांड है, तो उसे हम बोलते हैं फुल डिमांड। और ओवरफुल डिमांड का मतलब है जब आपकी कैपेसिटी से ज्यादा की डिमांड हो जाए। आपकी कैपेसिटी मान लो सपोज 1000 यूनिट की है और डिमांड मान लो 1200 यूनिट की है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओवरफुल डिमांड। क्लियर। अब होता है अनहोलसम डिमांड। तो अनहोलसम डिमांड जो बेसिकली क्या चीज है, अनहोलसम डिमांड ऐसी डिमांड है जिसके कुछ अपनी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, जो स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग ही उसको यूज करते हैं। जैसे सिगरेट पीने वालों की अपनी कैटेगरी है, एल्कोहल पीने वालों की अपनी कैटेगरी है, ठीक है, ड्रग्स की अपनी कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जिस कैटेगरी के लोग ही उसको कंज्यूम करते हैं, उसको बोलते हैं अनहोलसम डिमांड। बात समझ में आ रही ना, ये डिमांड्स के टाइप होते हैं। अब हम बढ़ेंगे इसमें कोर मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, कंज्यूमर वैल्यू। कंज्यूमर वैल्यू क्या होता है, तो कंज्यूमर वैल्यू क्या है, बेसिकली कंज्यूमर वैल्यू जो है आपका वो क्या है, एक सम है किसका, परसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स। यानी कंज्यूमर के द्वारा जो कॉस्ट खर्च की जाती है उसके बदले में उसको जो टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंज्यूमर वैल्यू या कस्टमर वैल्यू। ठीक है। तो कस्टमर वैल्यू में कहा गया है कि कॉस्ट इंक्लूड होती है। कॉस्ट में कौन सी आती है, एक तो इकोनॉमिक कॉस्ट आती है, एक नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट आती है। इकोनॉमिक का मतलब जहां पर पैसे खर्च करते हैं, नॉन इकोनॉमिक का मतलब जहां पर आप अपने एफर्ट्स डालते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी का वेट कर रहे हैं 2 घंटे से, 2 घंटे रुकना भी तो अपने आप में कॉस्ट ही पर इनकर करना जैसा हो गया, तो वो हो गया आपकी नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट। जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो क्या हो गया, इकोनॉमिक कॉस्ट। तो एक आपने कॉस्ट खर्च करी, उसके बदले में आपको एक सर्विस मिली, तो जो टेंजिबल इनटेंजिबल बेनिफिट मिले अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो क्रिएट हो गई। तो वैल्यू क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, क्वालिटी, सर्विस और प्राइस का। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं उसी कोर मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, ये इसका जो एलिमेंट नंबर 5 है, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का मतलब तो आप जानते हैं, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, यानी कि एक्सचेंज बेसिकली क्या है, एक गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में जो हम लोग कुछ अच्छी रिसीव करते हैं वो होता है बेसिकली क्या, एक्सचेंज। जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे उसके बदले में हम क्या करेंगे, पैसे लेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज प्रोसेस। तो एक्सचेंज जो हो सकता है मार्केटिंग के अंदर, 2 पार्टी तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए भाई। 2 पार्टी नहीं होंगे तो एक्सचेंज कैसे करेंगे, तो एटलीस्ट मार्केटिंग में 2 पार्टी का होना जरूरी है। वो दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए इंटरेस्टेड भी होनी चाहिए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगी तो भी एक्सचेंज नहीं कहा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कहा गया है ईच पार्टी मस्ट बी विलिंग टू हैव एक्सचेंज विद अदर पार्टी, यानी एक पार्टी दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए राजी हो। ईच पार्टी मस्ट बी टोटली फ्री फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग द ऑफर, यानी उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना हो, कोई जोर दबाव ना हो, फ्रीली वो काम कर रहे हैं। और ईच पार्टी मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट एंड डिलीवरी द प्रोडक्ट, यानी आप जो भी प्रोडक्ट वगैरह डिलीवरी खरीद रहे हैं उसको आप कम्युनिकेट करें, उसकी डिलीवरी भी करें। अब आता है कस्टमर एंड कंज्यूमर। तो कस्टमर कंज्यूमर के बारे में जानते हैं। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो किसी प्रोडक्ट को क्या करता है, कंज्यूम करता है, और कस्टमर वो होता है जो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद खरीद के लाता है। तो इसीलिए इसमें फर्क भी होता है। कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर कस्टमर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कस्टमर जो है कंज्यूमर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं। तो ये भी आगे हम सीक्वेंस करेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। 2-3 एलिमेंट और हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। एक आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को समझने के लिए 3 केसेस को जरा समझिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे जब कभी आप कहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट जाएं या कोई सामान खरीदें, तो जो परफॉर्मेंस आपको मिली है वहां पे और जो आप एक्सपेक्टेशन करके ले गए हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी ने बताया था कि बहुत अच्छा खाना मिलता है और आप खाना खाने के लिए गए, तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे खराब निकला, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और परफॉर्मेंस कम निकली, तो इसको बोलते हैं डिससेटिस्फाइड कस्टमर। और अगर आपकी परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन एक जैसी हो तो कस्टमर कैसा होता है, सेटिस्फाइड होता है। भाई आपने सुना था कि खाना वहाँ का बड़ा मतलब लाजवाब है और आपने खाया, एक्चुअली मजा आ गया, तो कैसे हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर है। परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाए एक्सपेक्टेशन से तो उसे हम बोलते हैं डिलाइटेड कस्टमर। ध्यान रखना ये तीनों कीवर्ड्स एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया। अब लास्ट में आता है कंज्यूमर डिलाइट। तो कंज्यूमर डिलाइट का मतलब तो जान ही रहे हैं। कंज्यूमर डिलाइट का मतलब क्या है, कंज्यूमर डिलाइट का मतलब है आपका कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्मेंस होगी, उसे बोलते हैं कंज्यूमर डिलाइट। अब आज एक और इसमें है कंज्यूमर लॉयल्टी क्या होता है।
तो कंज्यूमर लॉयल्टी को आप ऐसे समझिए कि एक कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को लेकर इतना लॉयल है कि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में ना मिले तो फिर क्या करेगा, वो दूसरा प्रोडक्ट उस दिन कंज्यूम नहीं करेगा, तब कंज्यूम करेगा जब आप वो प्रोडक्ट उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो मार्केटिंग, मार्केट का मतलब जानते हैं, मार्केट का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर इन द मार्केट, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट, यानी एक मार्केट के अंदर कितने कस्टमर्स हैं आपके। जैसे आपने कहते हैं ना, कोई भैया अभी हमने नया काम चालू किया, हमारा मार्केट नहीं अभी बना है। मार्केट का मतलब दुकानें नहीं बना है, मार्केट का मतलब है कि अभी हमारे नंबर ऑफ कस्टमर मार्केट में कम है। जैसे आप कहते हैं ना भैया एलएलबी करोगे तो एलएलबी से अच्छे वकील नहीं बनोगे, पहले मार्केट बनानी पड़ती है। तो मार्केट का है मतलब क्या है कि आपको मॉल खड़ा करना पड़ता है। मार्केट का मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर मार्केट में बनाने पड़ते हैं। और मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहां कस्टमर की नीड वांट को हम समझते हैं, देन प्रोडक्ट एंड सर्विस बना के कस्टमर को सेल करके कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये था मार्केटिंग और मार्केट के बीच का डिफरेंस। तो ये आपको तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब कुछ एमसीक्यूज लगाते हैं, जरा गौर कीजिएगा, और उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यही बेसिकली इसका खास बात होगी इस क्लास की कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। देखिए, तो लेटेंट डिमांड को मैच कराना है, तो लेटेंट डिमांड क्या होती है? लेटेंट डिमांड नहीं मैच कर पा रहे, पहले इररेगुलर डिमांड देख लो। तो इररेगुलर डिमांड का मतलब क्या होता है? इररेगुलर डिमांड बेसिकली जो होती है वो कैसी होती है, वो सीजनल डिमांड होती है। सीजनल डिमांड का मतलब क्या हो गया? सीजनल डिमांड का मतलब हो गया जहां पर सीजन के हिसाब से चीजों की डिमांड घटती बढ़ती है। तो इसका 1 से मैच हो जाएगा, यानी डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ सीजनलिटी, जो सीजन से वेरी करती है। लेटेंट डिमांड का मतलब क्या होता है? लेटेंट डिमांड वो डिमांड है जो कि एक प्रकार की हिडन डिमांड मार्केट में है, यानी अभी भी उस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो, तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट डिमांड। अनहोलसम डिमांड क्या होती है? एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है हमारे सोसाइटी के अंदर जिनके अपने स्पेसिफिक शौक होते हैं, जैसे सिगरेट पीने वाले लोग हैं, एल्कोहल पीने वाले हैं, ड्रग्स वाले लोग हैं। और ओवरफुल डिमांड का मतलब होता है जब आपकी कैपेसिटी से ज्यादा, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे हायर डिमांड आ जाए, उसे हम बोलते हैं क्या? ओवरफुल डिमांड। तो फर्स्ट का सेकंड और मीनिंग ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, तो ये तो आपका ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, ए का 2 बी का 1 और सी का 4 डी का 3, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपको करने आने चाहिए, तभी आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि कस्टमर कैन बी ए कंज्यूमर, एक कस्टमर जो है कंज्यूमर हो सकता है, बट अ कंज्यूमर मे और मे नॉट बी अ कस्टमर, लेकिन एक कस्टमर जो है आपका कंज्यूमर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो यार करेक्ट है पहला। दूसरा देखें, मार्केटिंग हेल्प्स टू क्रिएट अ बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कैन टेक प्लेस, स्टेटमेंट ये भी सही है। तीसरा देखें, वैल्यू इज यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये भी आपका ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैचिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, और इनको ठीक से समझ के आपको जवाब देना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे, ये कहा गया मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट जो है ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कंपनीज व्यू पॉइंट विच इज द सेल द प्रोडक्ट कस्टमर इन रिस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर नीड्स एंड वांट। देखिए यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है। मार्केटिंग कंसेप्ट जो होता है वो कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू पर काम नहीं करता है, ये किसमें? ये कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरा, मार्केटिंग कंसेप्ट इज ओरिएंटेड टुवर्ड द कस्टमर्स व्यू पॉइंट इन विच कंपनी लुक द नीड्स एंड वांट ऑफ कस्टमर्स एंड देन कस्टमाइज, ये एक स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? फर्स्ट स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज रॉन्ग, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। और अब आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चंस, इसमें कहा गया है कि फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। तो सेटिस्फैक्शन रेफर्स टू द पर्सन्स जजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट परसीव्ड परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू एक्सपेक्टेशन, ये सही स्टेटमेंट है। कस्टमर डिलाइट कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्ट्स ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज सरपासेस कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन इज फेवरेबल एक्सपीरियंस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और लॉयल्टी कैन बी डिफाइन द स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूइंग बिलीफ, जो आपकी एक बेसिकली बिलीफ है आपका किसी प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर, जिसके लिए आप कुछ भी त्याग सकते हैं, कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो होता है क्या? लॉयल्टी। तो इसमें भी तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? करेक्ट है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम कंसेप्ट को भी आपके साथ
डिस्कस करेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की पहली क्लास थी, मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पर आपके साथ इस तरह की क्लासेस साझा करते रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे और साथ ही साथ आप अपनी नॉलेज में एक स्टेप आगे बढ़ाएं और अपने जो आपका विजन है यूपीएससी क्रैक करने का या नेट क्रैक करने का या किसी और स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उसमें आपकी हेल्प हो सके। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।